हम बात कर रहे थे रेजिडेंट स्टेटस की। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन जो है इंडिया के अंदर रहता है या इंडिया में है, उसकी इनकम जो होती है वो टैक्सेबल अलग अलग हिसाब से होती है। आपको मैंने बताया था पहले भी कि देयर आर 3 कैटेगरीज। पहला है रेजिडेंट, इसके अंदर दो होते हैं आपके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और दूसरा होता है आपका नॉन रेजिडेंट, है ना, जो आपको सामने भी आपको दिख रहा है अभी आप स्क्रीन पे, ये है आपका रेजिडेंट। इसके दो पार्ट हैं, एक ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक है NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकंड होता है हमारा नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया से बाहर रहते हैं ज़्यादातर, उनको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। तो उसके बारे में बात की थी पिछले वीडियो में। तो अब बात करते हैं कि हम क्यों ऐसा करते हैं बाइफरकेशन, क्यों इनको अलग अलग हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये अलग है और बाकी लोग अलग है। क्योंकि जो इनकी इनकम अर्न होती है उस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स हर किसी पे अलग लगेगा। जैसे कि आपका पहला है रेजिडेंट, इसका मतलब है ऑर्डिनरी, OR है ना, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR है ये आपका। इसकी कोई भी इनकम हो, चाहे वो इंडिया में कमाए या इंडिया के बाहर कमाए, वो टैक्सेबल होगी होगी, इसको टैक्स देना ही पड़ेगा अपनी इनकम पे, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन रेजिडेंट, इसका क्या है, ओनली इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग इन इंडिया इज टैक्सेबल। कि मतलब इसके पास इनकम बाहर से भी होगी, अपने इंडिया से भी होगी, तो वो इनकम जो उसको इंडिया में अर्न होती है या इसको इंडिया में मिलती है, वो इसकी टैक्सेबल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड कैटेगरी पे, NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर। इसका क्या है, इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया में आल्सो भी टैक्सेबल। मतलब इसका मतलब क्या है, जो इनकम इंडिया में अर्न हो रही है वो तो टैक्सेबल है हमेशा, चाहे वो R हो, NR हो या NOR हो। तो इनकम जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं हम लोग, वो तो टैक्सेबल हमेशा रहेगी। लेकिन जो आपके NOR हैं, उसकी जो इनकम इंडिया के बाहर हो रही है उसको भी हम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे लगाएंगे, हम आगे देखेंगे उसको। ये क्लियर हो गया, NR और NOR। यहाँ R का मतलब ROR है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो तो इंडिया के बाहर जाते ही नहीं है, बहुत कम जाता है, जाते ही नहीं है, वो आते हैं आपके ROR के अंदर। और NOR में वो लोग आते हैं जो इंडिया में कम रहते हैं, थोड़ा बाहर भी चले जाते हैं, है ना। और जो NR है आपके, NRI भी बोलते हैं कई बार इनको हम। तो ये लोग क्या होते हैं, ये बाहर रहते हैं, इंडिया में कभी कभी आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। इनको हम नॉन रेजिडेंट में काउंट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे किस किस कंडीशन से क्या क्या ऐसे बनेगा, कौन है रेजिडेंट, कौन है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कौन क्या है, ये हम देखते हैं आगे अगली स्लाइड के अंदर। ये आ गया आपके सामने, हु इज़ अ रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कौन कौन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, आपको कल बताया था मैंने आपको कि जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था, जैसे अभी चल रहा है 20-21, इससे पहले 19-20 था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो कहलाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। तो एनी इंडिविजुअल हु इज़ लिविंग इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ये रहा 182 डेज और मोर। कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहा है लास्ट साल में, सीधी बात तो ये है, 182 दिन क्या उससे ज़्यादा रहा है लास्ट ईयर में, तो वो कहलाएगा आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको हम ROR भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो लास्ट ईयर हमारे, लास्ट ईयर का मतलब क्या है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से और मार्च 31 तक, ठीक है, जो आपका ईयर था उसमें वो 182 दिन रहा इंडिया में या उससे ज़्यादा रहा। तो मैंने आपको बताया ही था कि जो लोग इंडिया में रहते हैं कहीं बाहर जाते ही नहीं है या बहुत रेयर जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, वो उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या फिर सेकंड कंडीशन है इसकी, फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अगर वो 182 दिन नहीं रह पाता, वो सिर्फ 60 दिन रहा मान लो, है ना, तो फिर क्या होगा उस केस में, वो रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगा दी, एक और छूट दे दी उसको कि चलो कोई बात नहीं, आप लास्ट ईयर 182 दिन नहीं रह पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कम से कम 60 दिन रहे हों लास्ट ईयर, है ना,
और उससे पहले वाले 4 ईयर में, यानी कि मान लो हम बात कर रहे हैं अभी 2021 में चल रहे हैं अभी हम, तो हमारा प्रीवियस ईयर है वो हमारा क्या 19-20, तो 19-20 से पहले जो और आपके प्रीवियस ईयर थे जैसे कि 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, है ना, ऐसे 4 साल में बैक जाएंगे हम, तो उन 4 साल में वो सब मिला के 365 दिन या ज़्यादा रहा हो। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे इसको हम, कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो हम बात करेंगे तो हमारा 2021 क्या है, असेसमेंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, तो वो है 19-20। तो अगर कोई पर्सन 2019-20 में 182 दिन नहीं रह पाता, वो 180 दिन रह पाता है, 70 दिन रह पाता है, 100 दिन रह पाता है, तो हम उसको एक छूट दे रहे हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप इस साल नहीं रह पाए थे, पर इससे पहले वाले 4 ईयर्स के अंदर, यानी कि आपका 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, 4 साल हो गए, 15 से 19, इन 4 साल में सब मिला के वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो। ठीक है, यानी कि पिछले 4 साल में वो 1 साल के अंदर इंडिया में रहा हो। सीधी बात ये है कि मान लो आप इस साल 60 दिन रहे हैं कोई बात नहीं, 70 दिन रहे हैं कोई बात नहीं, पर क्या आप पिछले 4 सालों में, यानी कि पिछले जो 4 साल थे, जो 15 शुरू होते हैं, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, उनमें सब मिला के क्या आप 1 साल भी इंडिया में रहे हो? अगर उसका आंसर यस आता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब जो मैंने आपको बताया है उसमें एक्सेप्शंस आ गए आपके सामने। क्या एक्सेप्शंस हैं कि जो हमने अभी बताया आपको कि 182 दिन रहे या ज़्यादा रहे या 60 दिन रहे और पिछले 4 साल में 1 साल कम से कम इंडिया में रहे। ठीक है, तो वो अगर लागू हो गए, पर उससे भी हम किसी 2 लोगों को छूट दे देते हैं कि भाई एक काम करो कि हम आपको भी छूट देंगे। तो कौन लोग हैं जिसको और छूट मिलेगी एक्स्ट्रा, वो देख लेते हैं। पहला है आपका सिटीजन लीव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, कि आप किसी जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, है ना, आप किसी जॉब के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो जो आपको मैंने छूट दे दी थी 60 दिन मान लिया था जो, वो आपको छूट नहीं मिलेगी। वो क्या मिलेगा फिर आपका 182 दिन ही होना चाहिए। अब जो छूट दी थी आपको हमने कि 60 दिन रह जाओ आप, उसके बाद हम 4 साल में 1 साल होना चाहिए कम से कम, तो वो कहते हैं कि अगर आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, तो कमाने के लिए बाहर जा रहे हो, फिर तो हम आपको छूट नहीं देंगे, फिर तो आपको 182 दिन ही रहना होगा, है ना। तो वो पर्सन जो जॉब के लिए बाहर जा रहा है या शिप के एज अ मेंबर ऑफ क्रू, वो भी जॉब ही होती है, तो उसके लिए बाहर जा रहा है वो, तो उसको हम ये वाली छूट नहीं देंगे, उसको 182 दिन इंडिया में रहना होगा, तभी वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम रहता है तो कहलाएगा आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, है ना। तो हम आगे बात करेंगे। और सेकेंड पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑलरेडी अब्रॉड, कोई ऐसा इंसान जो इंडियन का ओरिजिन मतलब इंडिया में पैदा हुआ था, या उसके जो एंसेस्टर्स है, यानी कि दादा दादी है उसके या पापा मम्मी है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के रेजिडेंट थे, तो उनका कोई बच्चा अगर इंडिया घूमने के लिए आता है ना, और वो इंडिया घूमने के लिए आता है, तो उसको भी 182 दिन रहने पर ही ROR माना जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, वरना उसको NOR यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अभी दोबारा याद रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में दोबारा से एक बार, कि पहली कंडीशन है हमारी कि आपको 182 दिन या ज़्यादा रहना है। अगर आप वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाते प्रीवियस ईयर के अंदर, तो प्रीवियस ईयर में कम से कम आपको 60 दिन रहना है इंडिया के अंदर। अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, 182 से कम रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको हम एक छूट दे देंगे। वो छूट क्या बोलती है कि आपको इससे पहले वाले 4 साल में, यानी कि 19-20 छोड़ देंगे, तो 2015 से 19 तक जो आपके 4 होते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसमें कम से कम आपको 1 साल यानी कि 362 दिन आपको इंडिया में रहना है, तो हम आपको बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फिर से कहलाओगे NOR, है ना। लेकिन उसमें दोनों बीच में आ गई कि 2 लोग कौन कौन, जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, चाहे वो शिप पे जा रहे हो या किसी जॉब के लिए जा रहे हो, वो, या फिर वो पर्सन जो इंडिया के हैं ही नहीं, उनके जो फादर हैं, मदर हैं या कोई और एंसेस्टर्स हैं वो इंडिया के हैं, है ना, तो वो अगर इंडिया घूमने आ रहा है तो उनको हम ये वाली छूट जो देते हैं 60 दिन वाली, वो नहीं देंगे, उनको 182 दिन रहने पर ही ROR माना जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने अभी क्लियर किया है ROR का शॉर्ट में कि ROR क्या होता है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, इससे आगे चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, एग्जाम में थ्योरी में भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरे प्यार से आराम से समझा दिया। वही थ्योरी में भी आता है ये। थ्योरी का क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का 10 नंबर का ये आ जाता है कि हु इज रेजिडेंट, हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक क्वेश्चन ही 15 नंबर दिला देता है आपको, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम जा रहे हैं उस पे सेकंड कैटेगरी पे, रेजिडेंट की। पहली कैटेगरी क्या थी हमारी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या इनको डायरेक्टली रेजिडेंट भी बोल देते हैं, वैसे इसका नाम है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब हम सेकंड कैटेगरी पे जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, फिर से कंडीशन आ जाएंगी दो। एनी पर्सन हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन, है ना, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो कहलाएगा आपका NOR। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, ये मैं एक स्लाइड आगे आ गया, एक मिनट को थोड़ा वापस जाता हूँ मैं।